हाय एवरीवन, मैं हूं प्रीति सिंह। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पर। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस से 7वां है सुपर सीरीज का यूपी टेट सुपर टेक एग्जाम के लिए। ये बेहद हेल्पफुल होने वाला है आज का क्लास हमारा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के फ्रेंड्स जनक कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन में है स्कीनर, बी ऑप्शन विलियम जेम्स, सी ऑप्शन वुडवर्थ, डी ऑप्शन में है वाटसन। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। फ्रेंड्स, विलियम जेम्स आधुनिक विज्ञान के फ्रेंड्स जनक माने जाते हैं आधुनिक विज्ञान के। और यह फ्रेंड्स विलियम जेम्स अमेरिकी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये विलियम जेम्स? अमेरिका के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने फ्रेंड्स मनोविज्ञान अध्ययन के लिए एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक है फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी ये पुस्तक है फ्रेंड। इस पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, वाटसन को व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, व्यवहारवादी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ईगो लिबिड का अर्थ बताइए। तो ईगो लिबिड का फ्रेंड्स अर्थ क्या है? ए ऑप्शन में है आत्म प्रेम, बी ऑप्शन में है वस्तु लिबिडो, सी ऑप्शन में है ईगो मनोग्रंथि, डी ऑप्शन में है ईगो सेंटोनिक। तो ईगो लिबिड का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो ईगो लिबिड का अर्थ होता है आत्म प्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं से प्रेम करना ही ईगो लिबिड का अर्थ है। तो इसका फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही है। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करना। और फ्रेंड्स, बात किसने की है ईगो लिबिडो की? तो जुंग ने। ठीक है, जुंग ने अपने किताब में, पुस्तक में बताया है कि ईगो और लिबिडो दोनों साथ साथ चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्वयं से प्रेम या यौन प्रेम फ्रेंड्स भी होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो एरिक्सन के अनुसार कितनी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं? तो फ्रेंड्स, एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी 8 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई हैं फ्रेंड्स। और एरिक्सन की सिद्धांत है, एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये किसका है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, इनका सिद्धांत है। इसमें फ्रेंड्स 8 इन्होंने क्या बताए हैं? मनोलैंगिक की अवस्थाएं। और वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, पहला है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था। 1 मिनट फ्रेंड्स, दूसरा क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा खेल अवस्था। कौन सा तीसरा है? खेल अवस्था। और चौथा है स्कूल अवस्था। चौथा फ्रेंड्स इन्होंने क्या माना है? स्कूल अवस्था। 5वां किशोरावस्था। ठीक है, 5वां किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। 6वां तरुण अवस्था। तरुण अवस्था माना है। 7वां मध्य अवस्था। ठीक है, मध्य वयस्क अवस्था। ठीक है, और 8वां क्या माना है फ्रेंड्स इन्होंने? 8वां परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता, अहम, संपूर्ण बनाम निराश। और फ्रेंड्स देखिए, पहले अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? विश्वास बनाम अविश्वास। इनकी शैशवावस्था की है। ठीक है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था का स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। और तीसरा है खेल अवस्था, जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? पहल शक्ति बनाम दोषी। ठीक है, बच्चे में पहल शक्ति बनाम दोषी किस अवस्था में हो रहा है? तो तीसरी अवस्था में, खेल की अवस्था में। और चौथा है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, स्कूल अवस्था को इन्होंने परिश्रम बनाम अवस्था
संज्ञा दिया। और किशोरावस्था को अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यह फ्रेंड्स इन्होंने किशोरावस्था को बताया है। और तरुण वयस्कावस्था में घनिष्ठ बनाम विलंघन, यह तरुण अवस्था को कहा है। और एरिक्सन साहब ने मध्यावस्था को जननांतमका बनाम स्थिरता, ठीक है, जननांत का बनाम स्थिरता या मध्य अवस्था को माना है। और परिपक्व तारुण अहम संपूर्णता बनाम निराशा, इसको माना है। ठीक है, तो यह इनकी क्या हो गई, 8 अवस्थाएं हो गई। कितनी अवस्थाएं के बारे में इन्होंने बात किया है एरिक्सन साहब ने, 8 अवस्थाओं बच्चे की। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड चौथे नंबर का, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर बताइए। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रारूप के माध्यम से कि सिद्धांतों से, उद्देश्यों से, पाठ्य वस्तुओं से। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में फ्रेंड्स अंतर समझिए कि शिक्षण विधियों में प्रवृत्तियों की किसकी सहायता ले सकते हैं, शिक्षण विधियों में प्रवृत्तियों की सहायता ली जाती है, जबकि शिक्षण नीतियों में शिक्षण युक्तियों की सहायता ली जाती है। किसकी, तो समझिए कि शिक्षण विधियों में प्रवृत्तियों की सहायता से ली जाती है और शिक्षण निधियों में किसकी सहायता ली जा रही है, शिक्षण युक्तियों की। शिक्षण प्रवृत्तियाँ पाठ्य पुस्तक की प्रकृति के आधार पर होती हैं, जबकि शिक्षण युक्तियों का चयन किस आधार पर होता है, अधिगम के स्वरूप के आधार पर होता है। तो फ्रेंड्स उद्देश्यों में इनके अंतर होता है। उद्देश्यों में क्या होता है, शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों के उद्देश्यों में अंतर होता है। इसका सी ऑप्शन चौथे क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो सुपर ईगो का विकास किस मनोवैलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक हो रहा है। ए ऑप्शन में दिया है गुदा अवस्था में हो रहा है, बी ऑप्शन में है वयस्क अवस्था में, सी अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था, सी ऑप्शन है यौन प्रधान अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुपर ईगो सुपर ईगो की बात किसने की है फ्रेंड्स, किसने की है, सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने किया है, सिगमंड फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने किया है। किसने, फ्रॉइड ने। और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, अवस्थाएं, तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहला मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा लिंग प्रधान अवस्था और चौथा वयस्क अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा जो वयस्क अवस्था और 5वां कौन सा आएगा, जननेंद्रिय अवस्था। तो 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में। इनकी 5 अवस्थाएं, और सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में हो रही है तो वयस्क अवस्था में हो रही है। ठीक है, किसमें, वयस्क अवस्था। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सिगमंड फ्रॉइड ने किसकी बात की है वो भी जान लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और मन की 3 अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, तीनों मन, ईद अहम, ठीक है, इदम, पहले मन की अवस्थाएं। ठीक है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3। वो है पहला इदम, दूसरा अहम, फिर तीसरा पराहम। ठीक है फ्रेंड्स, 3 ये बताए हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने किसकी बात की है, चेतन और अचेतन, किसकी, चेतन और अचेतन मन की बात की है। और सिगमंड फ्रॉइड ने फ्रेंड्स मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कौन सी हैं फ्रेंड्स, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूलक प्रवृत्ति, ये 2 प्रवृत्तियां बताई हैं। और ओडिपस इलेक्ट्रापस की बात की है, किसकी, ओडिपस और इलेक्ट्रापस। ओडिपस क्या है फ्रेंड्स, लड़कों में, ठीक है, ओडिपस ग्रंथियां होने के कारण क्या होती है, उनका अपनी माता के प्रेम फ्रेंड्स प्रति प्रेम रहता है। और इलेक्ट्रापस फ्रेंड्स, ये लड़कियां, ये ग्रंथियां फ्रेंड्स लड़कियां पाई थी और लड़कियों को अपने पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा रहता है। और ठीक है, ये बात किसने किया है, सिगमंड फ्रॉइड ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जुड़े सिगमंड फ्रॉइड से फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6वें नंबर का, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इससे जुड़े क्वेश्चन को आगे कर समझ लिए हैं, तो बताइए
कि ये बात फ्रेंड्स किसने कही है, तो सिगमंड फ्रॉइड जी ने कही है कि मनोवैज्ञानिक ने कहा है, सिगमंड फ्रॉइड जी ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह किस तरह से बताए हैं पहले ये समझ लेते हैं। फ्रॉइड जी ने कहा है कि एक बर्फ का टुकड़ा जैसे होता है ना चट्टान, उसी की तरह हमारा क्या है, मार्क है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है फ्रेंड्स कि किसमें बताया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में समझाने की कोशिश किया है कि चेतन मन जो फ्रेंड्स हमारा 10%, ठीक है, 10% ही काम करता है, बाकी सब फ्रेंड्स एक बर्फ के टुकड़े समान पानी में ऐसे है, तो वो 90% अचेतन मन को बताया है और अर्धचेतन का फ्रेंड्स कोई आकार ही नहीं है। तो उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े के हिसाब से समझाया है कि 10 फ्रेंड्स पानी में जितना हमें दिखता है बर्फ का वो टुकड़ा, उतना बाहर चेतन है, बाकी सब जो डूबा है पानी में वो अर्धचेतन है। जैसे फ्रेंड्स अचेतन क्या होता है, अचेतन हमारा फ्रेंड्स जन्मजात, ठीक है, अचेतन जो है वह फ्रेंड्स जन्मजात होता है, जैसे भावनाएं, संवेग, ये सब क्या है, अचेतन मन का है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का फ्रेंड्स, फ्रॉइड के अनुसार सामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। फ्रॉइड के अनुसार बताइए सामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। प्रतिगमन है, आंशिक दमन है कि पूर्ण दमन है, कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स क्या है, आंशिक दमन है। फ्रॉइड के अनुसार सामान्य व्यवहार का मौलिक कारण आंशिक दमन होता है, इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है, गेस्टाल्टवाद ने दी है कि संरचनावाद ने दी है। सी ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मकवाद, लास्ट ऑप्शन है व्यवहारवादों ने। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है, मनोविश्लेषणात्मकवाद संप्रदाय ने दी, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है नेशनल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, यह कथन किसका है फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन स्किनर का है, बी ऑप्शन वुडवर्थ का है, मैकडूलर का है, लास्ट ऑप्शन है वाटसन का। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन मैकडूलर साहब का है, इसका सी ऑप्शन सही है 9वें क्वेश्चन का फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। बताइए फ्रेंड्स, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो फ्रेंड्स वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, शैशवावस्था में, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। तो बताइए फ्रेंड्स, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है, गार्सी गैरिसन ने, जॉन डीवी ने किया है, जॉन लॉक ने, कोई नहीं फ्रेंड्स। किसने किया है लंबात्मक विधि का अध्ययन, तो यह कार्ल सी गैरिसन ने किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है फ्रेंड्स। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है, रायबर्न का है, ड्यूवी का है कि इमविल का है, गैरिशिट का। तो किसका है फ्रेंड, तो यह रायबर्न का कथन है, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। तो किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, जॉन डीवी ने कहा है, डगलस ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने, स्किनर ने। तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है पेस्टोलॉजी ने, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्ले वे पुस्तक की रचयिता कौन है। प्ले वे पुस्तक किसकी है फ्रेंड्स, फ्रॉइड की है, वाटसन की, मनु की है कि हेनरी कार्ल वेल कुक की। तो यह रचना है फ्रेंड्स हेनरी कार्ल वेल कुक, प्ले वे पुस्तक इन्हीं की है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो किस फ्रेंड्स शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है, शिक्षक को, बालक
विद्यालय को कि बालक को, उपरोक्त में सभी को। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में शिक्षा का केंद्र बिंदु सिर्फ बालक है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। बालक को केंद्र बिंदु मानकर ही फ्रेंड्स हम स्कूल की हर एक्टिविटी को करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का फ्रेंड्स, किस विधि में प्रयोग के दौरान, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में, किससे फ्रेंड्स, दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक का भाग निरीक्षण करता है। क्या करता है? एक भाग, दो भागों में फ्रेंड्स पहले विभाजित हो रहा है, फिर उसके बाद एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो यह फ्रेंड्स किस विधि में किया जा रहा है? अंतर्दर्शन में, कि जीवन इतिहास में, प्रयोगात्मक विधि में, कि चरित्र लेखन में? तो फ्रेंड्स ये अंतर्दर्शन विधि में किया जा रहा है, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरे भाग का निरीक्षण किया जा रहा है। तो अंतर्दर्शन में ऐसा होता है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर का, स्कीनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्कीनर किस देश के वैज्ञानिक हैं? जापान के हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली? तो स्कीनर फ्रेंड्स अमेरिका देश के वैज्ञानिक हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मस्तिष्क दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो यह फ्रेंड्स व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का अगर पता लगाना हो तो किस विधि में लगाएंगे? प्रयोगात्मक विधि में, निरीक्षण विधि में लगाएंगे कि गाथा वर्णन में, चरित्र लेखन विधि में? तो यह फ्रेंड्स निरीक्षण विधि में, ठीक है। निरीक्षण विधि के द्वारा ही किसी के मानसिक दशा का पता लगाया जा सकता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में स्कीनर की परिभाषा बताइए। तो मनोविज्ञान के संबंध में इस ऑप्शन से बताना है फ्रेंड्स कि कौन स्कीनर की कौन सी परिभाषा स्कीनर की है। ये ऑप्शन में दिया है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, वाट्सन। ये फ्रेंड्स ये परिभाषा किसकी है? तो ये वाटसन है की है, ठीक है। उन्होंने कहा था मुझे कोई भी बच्चा दे दो, ठीक है, उन्हें क्या बनाना है, इंजीनियर, डॉक्टर। ये फ्रेंड्स उनको ये परिभाषा उनका वाटसन का है कि मुझे एक दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा फ्रेंड्स मनोविज्ञान का है। सी ऑप्शन में है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। डी ऑप्शन में है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो स्कीनर का परिभाषा कौन सा है फ्रेंड्स? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यही फ्रेंड्स स्कीनर मनोविज्ञान की परिभाषा स्कीनर ने यही दी है फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका डी ऑप्शन सही है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ ने, राइटमैन ने, वोट ने, टीचनर ने? तो ये फ्रेंड्स वॉल्फ ने किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया है? तो किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया है? प्लेटो ने किया है कि लोवेट ने, वुडवर्थ ने, ब्रूनर ने? तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्रो और क्रोकियन ने कहा है किस विधि में, ठीक है। क्रो और क्रो के अनुसार किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो क्रो और क्रो ने किस विधि संदर्भ में कहा है कि मनोविज्ञान प्रयोग का उद्देश्य, ठीक है, मनोविज्ञान प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशा में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण तो किस विधि में हुआ है फ्रेंड्स? अंतर्दर्शन में, बहिर्दर्शन विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, जीवन इतिहास विधि में बताया है क्रो एंड क्रो ने। तो ये अंतर्दर्शन विधि में, ठीक है, अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा है क्रो एंड क्रो ने फ्रेंड्स कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। इसका ये ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेल के माध्यम से फ्रेंड्स बच्चे में कौन से गुण का विकास होता है? बताइए कि खेल के माध्यम से बच्चे में कौन से गुण का विकास होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का, भौतिकता का। तो खेल के माध्यम से बालक में फ्रेंड्स सामाजिकता के गुण का विकास होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। किसका विकास हो रहा है? सामाजिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें नंबर का फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाए। अंतर्दर्शन है फ्रेंड्स, बहिर्दर्शन है, प्रयोगात्मक है, जीवन इतिहास है। तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक विधि है। इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। तो बताइए फ्रेंड्स संज्ञानवादी पद्धति कौन है? वाटसन है, जीन पियाजे व ब्रूनर है, कोहलर व कोप्पा है, ये कोई नहीं है। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे और ब्रूनर है फ्रेंड्स। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जीन पियाजे तो संज्ञानवादी माने जाते हैं फ्रेंड्स, ब्रूनर भी है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक किसने किया है फ्रेंड्स? जे.वी. वाटसन ने, वुंट ने, स्टाउट ने, स्किनर ने। तो फ्रेंड्स बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक किया है जे.वी. वाटसन ने। का ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला अगर स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह है। साइकिल अगर चला रहा है कोई व्यक्ति फ्रेंड्स, तो वो स्कूटर चलाना सीख लेता तो ये कैसे फ्रेंड्स? ये शून्य स्थानांतरण है कि लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है, धनात्मक। तो फ्रेंड्स कोई साइकिल चलाना जानता है तो वो स्कूटर चलाना सीख ले तो ये धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? धनात्मक है। इसका डी ऑप्शन सही है। कैसा लगा आज का हमारा फ्रेंड्स ये वीडियो सीडीबी का? आई होप आप सभी को पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा फ्रेंड्स कि कैसा लगा, अपना फ्रेंड्स राय दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय।